यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुपा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में सरयू नदी इस वक्त उफान पर है। नेपाल के बैराजों से छोड़े गए पानी और लगातार हो रही बारिश के चलते नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर आ गया। इसका सीधा असर जिले की 3 प्रमुख तहसीलों पर पड़ा, जहां दर्जनों गांव में बाढ़ की चपेट में ये गांव आ गए। कई घरों में पानी घुस गया और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं। आप देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में सरयू नदी का उफनता जलस्तर अब खतरे की घंटी बन चुका है। नेपाल के बैराजों से छोड़े गए पानी और लगातार हो रही बारिश के चलते नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे जिले के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बाढ़ का सबसे अधिक असर रामनगर, सिरौली गौसपुर और राम सनेही घाट तहसीलों में देखने को मिल रहा है। रामनगर तहसील के सुंदरनगर, हेतमापुर और बबूरी गांवों में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है। यहां लगभग 42 मकान बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं। कुछ लोग छतों पर शरण लिए हैं, तो कुछ ट्रैक्टर और नाव की मदद से बाहर निकल रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से मदद तो मिल रही है, लेकिन मदद उस पार है। पानी इतना है कि सब गाँव की व्यवस्था हो गई, मगर हेतमापुर की व्यवस्था कौन नहीं करता है। और जो कोई आता है वो देख करके फोटो लेके चला जाता है। तो सब सरकारी व्यवस्था जो है तो बंधा के उस पार पड़ी है, इस पार कोई नहीं आता है। और अरे जितने गाँव इधर संसद है, बलईपुर, ये सब की व्यवस्था सब प्रधान लोग करा दिया है कि बाढ़ में है और जो हेतमापुर किनारे है पानी फिर छोड़ गया है, रात बिरात आ सकता है। यहाँ कौन व्यवस्था है? कोई नहीं है। जनपद की सिरौली गौसपुर तहसील के सनावा और तलवारी जैसे दर्जनों गांवों में भी हालात गंभीर बने हैं। हालात किस कदर खराब हैं कि बच्चों की पढ़ाई पर भी गहरा असर पड़ रहा है और लोग सड़क पर झोपड़ी बनाने के लिए मजबूर हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हर साल यही स्थिति होती है, लेकिन बाढ़ के समय में डर और मुश्किलें कई गुना बढ़ जाती हैं। यहाँ पर हर साल में इसी तरीके से बाढ़ आती है। हम लोग ज़्यादा परेशान हुए हो जाते हैं। सरकार कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करती है कि जो हम सबको राहत मिले। और अभी पानी फिर 3 लाख छूटा है, जो कल तक आने का संभावना है और इससे और भी दिक्कत बढ़ जाएगी। हमारे गांव के चारों तरफ पानी घिरा हुआ है और यहाँ पर कोई सरकारी व्यवस्था और सुविधा कोई यहाँ पर नहीं है। लोग आते हैं, घाघरा के किनारे खड़े होकर के फोटो ले लेते हैं और बाकी सब चले जाते हैं। हम लोगों से कोई भी हाल चाल कोई पूछने वाला नहीं है। जो पूछे कि तुम लोग पर क्या समस्या है, कोई परेशानी है या नहीं है, जो हम सब बता सकें। और भैया सब ठीक है, ऊपर वाले की दया है, आप लोग आए हैं, आपका धन्यवाद। हालांकि प्रशासन की ओर से राहत कार्य जारी है। अधिकारियों का लगातार आना जाना लगा हुआ है और राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। फिर भी घरों तक पानी पहुंचने से हालात तनावपूर्ण हैं। सरयू नदी का पानी बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि नेपाल की तरफ से भी पानी छोड़ा जा रहा है और बारिश भी लगातार हो रही है। तो बाढ़ के लिए राहत एवं बचाव की जो भी तैयारियां हैं वो सारी हमारी पूरी है। और प्रिवेंटिव वर्क्स भी जो थे फ्लड डिवीजन द्वारा वो सारे करा लिए गए थे। सुरक्षात्मक तक सारे कार्य पहुंच गए थे। अभी जो खतरे का निशान है उससे ऊपर चल रहा है पानी। आज जो अपडेट था वो 106.44 मीटर का अपडेट था, जो भी खतरे के निशान से ठीक ठाक ऊपर है। 1-2 गांवों में जो खेती की जगह है वहां पर पानी जाना शुरू हुआ है। सिरौली गौसपुर में तेलवारी ग्राम में और रामनगर में सुंदर नगर ग्राम में पानी जाना चालू हुआ है। अभी कोई भी विस्थापित नहीं हुए हैं, किसी को विस्थापित करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, लेकिन हमारी पूरी तैयारी है। जैसे भी पानी बढ़ता है तो राहत एवं बचाव कार्य तेज किया जाएगा। प्रदेश में सरयू की ये बाढ़ एक बार फिर दिखा रही है कि आपदा हर साल दस्तक देती है, लेकिन अस्थायी समाधान अब भी दूर की बात है। ग्रामीणों की निगाहें अब सिर्फ इस पर टिकी हुई हैं कि आने वाले दिनों में पानी का स्तर घटे और जिंदगी दोबारा पटरी पर लौटे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी की बात। तो देखा आपने कि किस तरह से सरयू नदी के उफान ने बाराबंकी के गांव में चिंता और चुनौतियां दोनों ही बढ़ा दी हैं। प्रशासन राहत कार्य में जरूर जुटा है, लेकिन हर साल आने वाली इस आपदा का स्थायी समाधान अभी तक नहीं मिल सका। उम्मीद की जा रही है कि हालात जल्द ही काबू में आएंगे और लोग फिर से सामान्य जीवन में लौट आएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।